पार्ट 25 की स्टार्टिंग होती है और हमारी हारा ली गूनान को स्टॉक कर रही थी बिकॉज उसने सुना था ट्रेनिंग कैंप में कोई लड़की है जो गूनान को बहुत पसंद करती है, मगर हारा ली को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। तभी गूनान के दादाजी हारा ली को कॉल कर बताते हैं उन्होंने उसकी टिकट करवा दी है, अब वो गूनान से मिलने जा सकती है। और अगले ही दिन हारा ली गूनान के ट्रेनिंग कैंप पहुँच जाती है जहाँ वो गूनान को एक लड़की के साथ देखती है और गलत समझ लेती है बिकॉज वो लड़की गूनान के बाल ठीक कर रही थी, मगर रियलिटी ये थी कि दोनों एक साथ बर्तन धो रहे थे, इसलिए वो लड़की उसकी मदद कर रही थी और हमारी हारा ली ये नज़ारा देखकर रो रही थी और वो वहाँ से चली जाती है, मगर उसका मोबाइल वहीं पे छूट जाता है। और इधर दादाजी गूनान को कॉल कर उससे पूछ रहे थे हारा ली से मिले कि नहीं मिले अभी तक, वो तुमसे मिलने गई है। और ये सुन गूनान हैरान हो जाता है और उसे हारा ली का मोबाइल गिरा हुआ मिलता है और वो उससे हर जगह ढूंढने लगता है और अपने दोस्तों से भी पूछता है क्या उनमें से किसी ने भी हारा ली को देखा है, मगर उनमें से किसी ने भी उसे देखा नहीं था। और इधर हारा ली को एहसास होता है उसका मोबाइल कहीं खो गया है और वो गूनान के वहां जाकर चेक करने वाली थी, मगर वो सोचती है जो गया वो समझो मर गया, अभी मैं एक नया फ़ोन लूँगी और एक नया बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। और वो यही सोच में लगी थी कि एक चोर उसका बैग छीनकर भाग जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है, जहाँ वो चोर गूनान से टकराता है और गूनान को उसका बैग मिल जाता है और वो चोर वहाँ से निकल लेता है और हारा ली गूनान को घमंड दिखाकर जाने लगती है, मगर गूनान उसे गोद में उठा लेता है और वो दोनों किस करने वाले थे कि लाओ गाओ वहाँ आ जाती है और वो इन दोनों को एक साथ देखकर अपसेट हो गई थी। और गूनान लाओ गाओ से हारा ली को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस कराता है, जिससे वो बड़ी हैप्पी हो गई थी और वो अपने बाकी दोस्तों के सामने भी उसे दोस्त ही बोलता है और वो उसे उसका बिस्तर दिखाकर जाने लगता है। तो हारा ली उससे पूछती है दादाजी ने बताया लाओ गाओ तुम्हें पसंद करती है, तो गूनान लाओ गाओ को क्यूट बोल वहाँ से चला जाता है, जिससे हारा ली का दिमाग सटक गया था। और इधर गूनान सोने से पहले हारा ली की फ़ोटो देख रहा था और इधर हारा ली अपने दोस्तों को कॉल पर बता रही थी जो गूनान पहले था वो नहीं रहा, पहले वो बस उसकी तारीफ़ करता था क्यूट होने पर, मगर अब ऐसा नहीं है, उसने उस लड़की की तारीफ़ की, कहीं वो मुझे नापसंद तो नहीं करने लगा है ना। तो वो दोनों उसे टिप्स देने लगती हैं कि अब उसे गूनान के साथ क्या करना है और हारा ली अपने मिशन के लिए तैयार थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग गूनान हारा ली के रूम के बाहर उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, तभी लाओ गाओ उसे आकर मॉर्निंग बोलती है और गूनान जानबूझकर चिल्लाकर बोलने लगता है वो जा रहा है जॉगिंग पर। तो लाओ गाओ भी कपड़े बदल चली जाती है क्योंकि उसे भी उसके साथ जाना था और हारा ली तो तैयार ही थी, वो तुरंत उसके पीछे जाती है, मगर वो दूसरे रास्ते से चली जाती है, जिससे वो गूनान के सामने आ जाती है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है मानो वो उससे भी सवेरे जॉगिंग पे आई है, मगर गूनान तब भी उसे इग्नोर कर देता है। और इधर वे आगे से कोच को कॉल करती है, जिससे उन्हें भरोसा हो ही नहीं रहा था, तो वो प्रैक्टिस करने लगते हैं कि उन्हें कॉल उठाकर क्या बात करनी है और वे उसे इनवाइट करती है अपने परफॉर्मेंस के लिए। तो कोच बोलते हैं तुम्हारे लिए तो मैं कभी भी किसी भी समय कहीं भी आ सकता हूँ। और इधर हारा ली ने गूनान को इम्प्रेस करने के लिए ढेर सारा खाना बनाया था, मगर गूनान तब भी उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा था ऐसा करने में और वो ये सारी बातें रूही को मैसेज करके बता रहा था और इससे पता चल रहा था वो हारा ली के एफर्ट से कितना खुश है। और इधर कोच सूट में आता है पूरा तैयार श्यार होकर वे से मिलने के लिए और वे को बहुत महंगी रेस्टोरेंट लेकर आता है, जहाँ वे को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था बिकॉज उसे फॉर्मल नहीं पहना था। तो कोच उसे अपना कोट पहना देता है, मगर वो ऐसे एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। और इधर गूनान को पता चलता है हारा ली बाहर गई है, तो वो भी बाहर भागता है क्योंकि अभी भी बारिश का मौसम था और हारा ली बीमार हो सकती थी बारिश में भीगकर। और गूनान के पीछे लाओ गाओ भी भागती है और इधर हारा ली की जैकेट और कैप दोनों नदी में गिर गई थी। और जब वो गूनान देखता है तो उसका दिल थम जाता है बिकॉज उसे लग रहा था हारा ली डूब गई है और वो हारा ली को ढूंढने के लिए नदी में जंप मार देता है, लेकिन हारा ली आकर उसे आवाज़ देती है और ऊपर आने को बोलती है, लेकिन इस बीच हारा ली ही पानी में गिर जाती है। और इधर वे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज कोच के महंगे कार की वजह से सब लड़कियां का ध्यान उन दोनों के ऊपर चला गया था, मगर कोच जब उसे एक नॉर्मल कैंटीन लेकर जाते हैं डिनर करवाने के लिए तो उन दोनों का वापस सुलह हो जाता है और वे को कोच के एफर्ट्स तो पसंद आए थे,
मगर उसे करने का तरीका नहीं। और इधर गुनान हारा ली की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा था। जहाँ वो मेडिसिन जब लाने जाता है तब लाओ गाओ आकर हारा ली को घूरने लगती है, जिसकी वजह हारा ली उससे पूछती है तो लाओ गाओ बोलती है, मैं देख रही हूँ ऐसा क्या चाम है तुम्हारे ऊपर जो गुनान ने अपनी जान की भी फिक्र नहीं की। और अब लाओ गाओ हारा ली को पूरा सुनाने लगती है और उसे बता देती है कि वो गुनान को पसंद करती है पहली मीट से ही, मगर सबको पता था ऑलरेडी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है। और वो उसे बताती है कि उसने गुनान को बहुत रिझाने की कोशिश किया मगर उसने उसे नोटिस भी नहीं किया। और ये सारी बातें गुनान ने भी बाहर से सुन ली थी। और यहाँ पे हारा ली को भी समझ आ जाता है गुनान सिर्फ उससे ही प्यार करता है। और लाओ गाओ जैसे बाहर आती है, गुनान बोलता है, अच्छा बोला तुमने, जैसा सिखाया था। और हमें पता चलता है ये सब बस एक नाटक था, लेकिन लाओ गाओ के फेस को हम देख के समझ सकते हैं कि वो सच में उसे पसंद करती थी। और इधर कोच साइकिल लेकर आ गए थे बिकॉज वे को कार में अच्छा नहीं लग रहा था। और अब कोच वे को उसके डोम में छोड़ने जाते हैं, जहां उसके डोम की सारी लड़कियां आकर उन लोगों को देखने लगती है। तो कोच उन सभी को सुना के भगा देते हैं। और अब कोच के वहां से जाने से पहले वे उसके चीक्स पे किस करती है, जिससे वो हैरान रह जाते हैं। और इधर गुनान हारा ली की कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रहा था, जिससे हारा ली बड़ी खुश थी और वो गुनान को हक कर लेती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। और तभी वो गुनान के फ़ोन में रूही का मैसेज देखती है, जो गुनान से छिपाने लगता है। तो हारा ली को कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लगता है और वो उसे मोबाइल छीन लेती है। और वो देखती है गुनान, कोच और रूही का एक ग्रुप है जिसमें वो लोग एक दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं। और अब जाकर हारा ली को समझ आता है गुनान उसे क्यों इग्नोर कर रहा था। और अब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और गुनान बोलता है, मैं तुम्हें बहुत 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 पसंद करता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।